नमस्कार सर। आज मैं आप सबके सामने एक ख़ास मुद्दा लेके आया हूँ। जिन भाइयों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं ललित कुमार, राजधानी परिवहन पंचायत से। मैं आज दिल्ली सरकार का एक खेल आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किस तरह से ड्राइवरों की छटनी करी है। इनको पता था कितने भाइयों के पास बैज है, कितनों के पास बैज नहीं है, ये इन सबको पता था। इन सबका इन्होंने क्या करा है, इनको ये मालूम था कि आज दिल्ली के अंदर 7 लाख के करीब ड्राइवर हैं, जिसमें कि इनके पास पूरा डाटा था कि कितने भाइयों ने बैज बनवा रखा है और कितनों ने बैज नहीं बनवा रखा। अगर ये 5-5 हज़ार रुपये सबको देते तो इनके पास पैसे ये देना नहीं चाहते थे। अगर ये देना चाहते तो सारे ड्राइवर भाइयों को पैसा दे सकते थे 5-5 हज़ार रुपये, परंतु ये देना नहीं चाहते थे पैसा। इन्होंने क्या खेल खेला है कि इन्होंने गेम जो खेली है वो छटनी के हिसाब से गेम करी है कि पहले हमें पैसा भी ना देना पड़े और वाहवाही भी लूट ली जाए। इनका मुद्दा था कि इन्होंने सबसे पहले कंडीशन रखी कि सिर्फ बैज वालों को पैसा दिया जाए। इनको ये नहीं मालूम कि कितने ई रिक्शा वाले चल रहे हैं, कितने ओला उबर में चल रहे हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट का खेल जो है वो ये है कि जिनको बैज वाले हैं भाई उनको 5-5 हज़ार रुपये बांट दो, बाकियों को पैसा नहीं देना पड़ेगा इनको। इसलिए इन्होंने क्या करा कि भाई निकाल दो 5-5 हज़ार रुपये और सबको 5-5 हज़ार रुपये दे दो जिनके पास बैज है। वो भाई कहाँ जाएं जिनके पास बैज नहीं है। वो भाई अब कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कम से कम इन्हें ओला उबर से ही कांटेक्ट करना चाहिए था। जब हम इतने लाखों रुपए ओला उबर को कमा के दे रहे हैं तो इनको ओला उबर से हम लोगों को पैसे दिलवाने चाहिए, जो भाई ओला उबर में लगा हुआ था। अगर ये चाहते या ओला उबर चाहती तो अपने ड्राइवर भाई जितने भी उनको लगे हुए थे उनको 5-5 हज़ार रुपये दिलवाती ओला उबर से। ओला उबर कंपनी अगर चाहे तो 5-5 हज़ार रुपये सभी ड्राइवर भाइयों के अकाउंट में डाल सकते हैं। जब हम कमा के उनको देते हैं इतने लाखों रुपए, तो क्या ओला उबर कंपनी हम लोगों को 5-5 हज़ार रुपये नहीं दे सकती? जब दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार ने तो छटनी कर दी। उसको ये मालूम है कि हमें किसको पैसा देना है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था, अपने हिसाब से पैसा बना लिया था। परंतु ओला उबर कंपनी जो 500-500 रुपये बांट रही है, उनके पास इतना फंड है, इतना पैसा है, इतना लाखों करोड़ रुपए उन्होंने कमाया है, वो 5-5 हज़ार रुपये सभी ड्राइवर भाइयों के अकाउंट में इस टाइम डालती। आप सभी ड्राइवर भाई सचेत हो जाइए कि हम लोगों के साथ क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग। आधे ज़्यादा ड्राइवर भाई भूखमरी के कगार पे आने वाला है। सचेत हो जाइए इस भाई लोगों, ये कंपनी हम लोगों को लूट रही है। दिल्ली सरकार जब वोट मांगने आती है तब उनको नहीं दिखता कि कितने भाई के पास बैज है, कितने भाइयों के पास बैज नहीं है। उस टाइम तो इन्होंने नहीं कहा कि भाई जिनके पास बैज है सिर्फ वही वोट डालें। तब तो सबको वोट डलवा रहे थे ये उस टाइम तो। अब इन्होंने एक कंडीशन क्यों रखी हमारे साथ कि हमें बैज वालों को ही हम पैसा देंगे? तो आप लोग समझ जाइए सब लोग, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मेरा काम था सिर्फ आप लोगों को सचेत करना। जहाँ तक आप लोग समझ सकें इस चीज़ को तो समझ जाइए, नहीं समझ सकते तो ये समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं अब। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अब हमें ओला उबर कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाना है कि अगर दिल्ली सरकार हमारी मदद नहीं कर रही तो हम ओला उबर के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ओला उबर हमें 5-5 हज़ार रुपये दे। उनके पास डाटा है हमारा सारा, हमारा अकाउंट जुड़ा हुआ है उनके पास। हर तरह से किसी तरह से भी वो नकार नहीं सकते इस चीज़ को कि हमारे पास उनका कुछ नहीं है।
जो जो भाई अटैच है, जो जो भाई की जिसकी आईडी यहाँ बनी हुई है, वो कंपनी हम लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दे। दिल्ली सरकार ने जो खेल खेलना था वो खेल गया। अब हमें ओला उबर से उम्मीद करनी चाहिए, हमें उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। मैं तो आप लोगों को बस ये समझा सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको और बर्बाद होना है वो ओला उबर में चलते रहें, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आगे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। मेरा काम था आपको समझाना। धन्यवाद।